अपने हिसाब से डालते हैं खाद। लेकिन अगर बीज की फसल है उसमें हम बोलते हैं कि आप जो नाइट्रोजन है वो बाकी जो खाने वाली फसल है उससे कम से कम 20-25%, जो आप 25% आप कम नाइट्रोजन दें, कम यूरिया डालें। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका जो जब यूरिया ज़्यादा दे देते हैं, जो वायरस वाले पौधे हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है, उनकी मास्किंग हो जाती है। जब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे सारे पौधे खिले होते हैं, तो आपके जो वायरस वाले पौधे हैं उनको पहचान के निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। और उसके अलावा जो आपका ओवर साइज सीड है वो भी ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि हमने अगर सीड पैदा कर रहे हैं तो हमें ज़्यादातर जो सीड है वो सीड की कैटेगरी में ही चाहिए, ओवर साइज हमारे काम का नहीं है। एक और नुस्खा है वो कि अगर आप कहीं से मतलब अपना बीज भी रखते हो, उसको लगाते हो, तो कभी भी जो सिर्फ अंडर साइज जो पूरी गोली है उसको छांट के ना रखें, क्योंकि ज़्यादा जो गोली बनती है वो जैसे वायरस वाले पौधे में अगर आपने सारे खेत की गोली गोली छांट के रख ली तो इसका मतलब आपने सारे जो वायरस वाले पौधे हैं उनकी पैदावार छांट के रख ली है। तो कभी भी ये नहीं करना है कि मतलब पूरे खेत की जो भी पैदावार है उसमें से गोली गोली छांट के आपने अगले साल के लिए बीज रख लिया। कभी भी ऐसा नहीं करना। कोशिश करिए कि सीड साइज और वो मतलब सारा उसमें हो। और ये जो खाद की जो है रिकमेंडेशन ये CPRI की है, आप अपने हिसाब से यूज़ जो कर रहे हैं वो कर सकते हो, और इसको फॉलो करना चाहें तो कर भी सकते हो। लेकिन आप कोई भी खाद डालो बैलेंस्ड डालें, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन डाल दिया या सिर्फ DAP डाल दी, जो उसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन मिल गया, पोटास आपने बिल्कुल भी नहीं डाला। जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो NPK हैं वो तीनों बैलेंस में डालिए। अगर नाइट्रोजन बढ़ाते हो तो फॉस्फोरस भी बढ़ाओ, पोटास भी बढ़ाओ उसी रेशो में। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कर सकते हैं।